इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई जंग भयानक रूप लेती जा रही है। पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। तेल अवीव को चेतावनी, घृणित काम करने वाले आतंकवादी समाप्त होने लगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि जैसा धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है, ठीक उसी प्रकार होने लगा है। वे कौन से देश हैं जिनके नाम धर्मशास्त्र बाइबल में लिखे हैं? कौन देश इजराइल का तो कौन देश हमास जैसे आतंकवादियों का सहायता करेगा? दोस्तों, किस प्रकार तीसरा विश्व युद्ध आरंभ होगा, आइए आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करें। दुनिया अलग अलग खेमों के अंदर नजर आ रही है। कौन कौन से वो खेमे हैं, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो देखिए, इजराइल के साथ इस समय भारत ने भी समर्थन जताया है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, यूरोपीय संघ, ये इस समय इजराइल के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन हमास के लिए हमदर्दी दिखाने वाले बयान ईरान की तरफ से आए हैं, सीरिया की तरफ से आए हैं, जॉर्डन और साथ ही लेबनान जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, ओमान, कतर और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का सामने आया है। और इसीलिए ये जो जंग की आग है वो लगातार बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम पूर्व काल में ग्रेट वॉल ऑफ मागोग था, अर्थात पूर्व काल का मागोग आज का वर्तमान चीन है। ईरान और चीन तीनों मिलकर मध्य पूर्व में बड़ा खेल खेल रहे हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि इसमें तुर्की भी शामिल है। तुर्की ने पिछले महीने में हमास को हथियारों की सप्लाई की थी, लेकिन इजराइल ने इसे रोक लिया था। हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन इतना तो फिलहाल तय दिख रहा है कि ये तीनों देश बहुत एक्टिव हैं। चीन ने जो सबसे ताजा बयान दिया है वो देखिए। शांति प्रक्रिया को लंबे समय तक लटका कर नहीं रखा जा सकता। संघर्ष को समाप्त करने का मूल रास्ता दो राष्ट्र समाधान को लागू करना और एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना करना है। यह स्केल में लिखा है, मागोग देश का गोग अर्थात चीन ईरान को धन एवं हथियार प्रदान करता है। ईरान और कई मुस्लिम देश फिलिस्तीन की सहायता कर रहे हैं और अन्य मुस्लिम देशों को हथियार दिए जा रहे हैं। फलस्तीन का खुलकर समर्थन करने वाले मुस्लिम देशों ने सतर्कता के साथ प्रतिक्रिया दी है और इन देशों का रुख बटा हुआ दिखा है। ज्यादातर इस्लामिक देशों ने खुलकर हमास का पक्ष लेने से परहेज किया है। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि हमास का हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब इसराइल और मुस्लिम देशों के बीच रिश्ते सुधारने की कवायद चल रही थी। पूर्व काल का रूस आज का रूस कहलाता है। दोस्तों, पूर्व काल का मेशेक आज मॉस्को कहलाता है। यह रूस की राजधानी है और रूस का यह सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, इस स्थान में ईरान देश का दूतावास भी स्थित है। आज के ताबलोस्क का नाम पूर्व काल में तोबल था। अभी वर्तमान समय में इस स्थान पर रसिया के घातक हथियारों का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। दोस्तों, रूस लगातार गरज रहा है, ईरान और फिलिस्तीन के पक्ष में बोल रहा है। लेकिन इन देशों को पता नहीं था कि रूस क्या करने वाला है। इजराइल और हमास जंग के बीच अब रूस की एंट्री हो गई है। रूस ने संकेत दिया है कि वो फिलिस्तीन के साथ जा सकता है। रूस ने कहा है कि इजराइल और हमास के बीच जो जंग शुरू हुई है उसे अमेरिका ने शुरू करवाया है। रूस का मानना है कि अमेरिका और पश्चिमी देश इजराइल को भी यूक्रेन की तरह फंसा रहे हैं। रूस ने कहा है कि अमेरिका अब भले ही इजराइल का साथ देने के लिए लड़ाकू जहाज और जंगी जहाज भेज रहा है, लेकिन ये सब कुछ एक दिखावा है। मागोग देश का गोग अर्थात चीन की सहायता से तैयार हो रहे आतंकवादी संगठनों की सहायता आरंभ होने वाले तीसरे विश्व युद्ध में चीन करेगा। यह कहानी आरंभ होने वाले तीसरे विश्व युद्ध में छिपे हुए उस मुखिया की है जो फिलिस्तीन की छुपे रूप से सहायता करेगा, इजराइल में हाहाकार मचा देगा। दोस्तों, और कई देशों का नाम धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है। तीसरे विश्व युद्ध में ये देश किसकी सहायता करेंगे, जानने के लिए आने वाले सोमवार के वीडियो को आप जरूर और अवश्य देखें।
से गुजर रहा है। इसकी शुरुआत की हमास ने, जिसने शनिवार को गाजा पट्टी से पूरे इजराइल को दहला दिया। हालांकि इसका जवाब देने में इजराइल ने देर नहीं की, लेकिन उसके ऐसा करते ही हमास समेत कई आतंकी संगठन उसके खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि खबर है कि लेबनान से लगने वाली उसकी सीमा के पास आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के हजारों लड़ाके तैनात कर दिए गए, जो खतरनाक हथियारों के साथ इजराइल में घुसपैठ के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। वहीं तालिबान ने भी इजराइल पर धावा बोलने का ऐलान कर दिया।